धन्यवाद। राधे राधे। तो चलिए आज आप लोग का स्वागत है इस क्लास में। आज का क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं बाबू नवोदय के, है ना। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे भी जिनको तैयारी करना है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ जो है हर क्लास के लिए ट्रिक जो है से सेम ही रहता है। तो आपको हम आज क्लास जो लेने जा रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या से है। तो पहला जो है ट्रिक क्या चीज से संबंधित है, तो आपको गुणनखंड निकालने के लिए सीखना है। क्या चीज सीखना है? प्रश्न आपका आता है गुणनखंड निकालें। क्या निकालें? गुणनखंड। दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ जी सर। तो गुणनखंड निकालें। आप कैसे निकालेंगे? आपको दे दिया गया 5, दे दिया गया 5 का गुणनखंड निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि गुणनखंड आपको कौन कौन से अंक से 5 जो है से कट जाएगा। तो आप देखेंगे, यानी कटने का मतलब भाग लगा के देखना है। 5 अगर देखेंगे तो 1 से भागा देंगे तो 1 बचे कितना हो जाएगा? 5। ये ट्रिक है, यानी 1 से आपको लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शेष बच जाएगा। 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया, यानी 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट कितना से होगा? 5 से होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। अब देखिए, अगर 6 को गुणनखंड निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे? 1 से तो कोई भी अंक में जो है, कोई भी संख्या में 1 से निश्चित रूप से कट जाता है। तो आपको क्या करना है? एक एकदम आंख मूंद करके लगाना है। अब देखेंगे 6 2 से कटेगा ही आराम से, 2 तिहाई 6 कट जाता है, यानी 2 से भी। 3 इधर भागफल में आया है तो 3 दूनी 6, यानी 3 से भी कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, यानी 6 से कट जाएगा। ये आपका क्या रहा? गुणनखंड। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर अपने कॉपी में, जो ऑफलाइन क्लास बच्चे जो भी बच्चे करते हैं, आपको क्या करना है बाबू? 10 के, 15 के, 20 के, 30 के, 50 के और 100 के आपको क्या करना है? आपको निकालना है गुणनखंड। तो क्या लगता है आप लोग इसे निकाल लेंगे? यस और नो? यस सर। चलिए, मेनी थैंक यू। तो दूसरा ट्रिक आपको हम देने जा रहे हैं अब अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड। तो आपको जानकारी होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या या जो अंक एक और स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए अब सीखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है? यदि आपको मिल जाए 5, तो 5 के अभाज्य गुणनखंड आप क्या निकालेंगे? कोई बता सकते हैं? नहीं, यानी सिर्फ जो है से आपका 1 into 5 ही होगा। यदि अगर 6 आ जाए तो कैसे करना है? 6 को देखिए, 2 तिहाई 6, यानी 2 में 3 से गुना किए तो आपको कितना आ गया? कौन कौन अंक 2 मिल करके या 3 मिल करके इतना अंक के बराबर आ रहा है, उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जितनी संख्या से कट करके, यानी ये आप तोड़ते जाइए। जैसे अब 6 है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 12, और 12 यहाँ पे देंगे तो इसको देखिए, 2 से लगाइए 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइए 3 दूनी 6, तो कितना गुणनखंड इसका आ रहा है? 2 गुने 2 गुने 3। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। यानी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो आप लोग को अब क्या करना है कि नीचे देते हैं हम और भी अंक और संख्या, आपको इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखाना है। तो 25 है, 30 है, 50 है और 100 है। इतने सारे अंक और संख्या को आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और बनाने का काम करना है। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, आप लोग को पता है। अंग्रेजी में कहावत बताए हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। काम को काम सिखलाता है। यानी अगर अच्छा आप गायक बनना चाहते हैं तो अपने गानों को लगातार गाइए, प्रैक्टिस करिए। अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं जिस खेल में, उस खेल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पढ़ाई में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उस पढ़ाई को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए अब ये रहा है आपका गुणनखंड और ये रहा अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग चलते हैं गुणांक बताते हैं कि गुणांक आपका कैसे निकलता है। ठीक है, इसको इरेज करें, मिटा दे। यस सर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ। यस सर।
देखिए अब आपको सीखना है गुणांक। क्या सीखना है? गुणांक सीखना है। गुणांक कहने का मतलब है, अगर आपको कह दे कि 5 के 6 गुणांक तक लिखें, 5 के 6 गुणांक तक लिखें। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में जो जवाहर नवोदय का जो आपका कौन सा प्रकाशन का किताब है, लुसेंट या विद्यासागर का है, उसमें आप देख लीजिएगा। कल आपको हम जो है सो उस बुक को इसमें आपको हम दे देंगे, दिखा देंगे कि कौन से बुक से है। और इसको गुणांक जब निकालना रहे तो 5 का पहाड़ा आपको 6 मरतबे पढ़ते जाना है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30। तो कोई भी अंक के यदि गुणांक यानी आपको पहाड़ा आना चाहिए बाबू। यदि दे दे कि 6 के 5 गुणांक तक लिखिए तो क्या करिएगा, 6 का पहाड़ा 5 बार लिख दीजिएगा। 7 के गुणांक अगर लिखे कि 8 तक के अगर लिखना है तो इसको 8 मरतबे 7 का पढ़ते चल जाइएगा। यानी कोई भी पहाड़ा के अगर आ जाए तो उसको जितना गुणांक कहता है उतना गुणांक आपको क्या करना है, गुना करके और लिखते जाना है। आप ये भी कर सकते हैं 5 5 5 बढ़ते जाना है, यानी जोड़ते भी जाएंगे तो गुणांक ही कहलाता है, और नहीं तो उसको मल्टीप्लाई उतना अंक से करेंगे तो भी क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। तो इसको जो है से आपका मुख्य रूप से यही 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। अब चलते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है बाबू, a+b के होल स्क्वायर के सूत्र पे बताते हैं। आपको अंक को यदि प्रैक्टिस करना है तो आप देखेंगे कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले जान जाइए a+b के क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो आप लोग को पता है कि a+b के होल स्क्वायर बराबर सूत्र किसको किसको पता है, आप बता सकते हैं? आप बताइए। a² + b² + 2ab। हाँ देखिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। देखिए a² + b² + 2ab, ये सूत्र बना दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। लेकिन इसको आपको साबित करने के लिए भी आना चाहिए। जब यहाँ पे स्क्वायर होता है, आपको सिखाए थे कि वर्ग करने के लिए अगर 2 है, 2 के पावर 2 देते हैं तो कुछ ही करते हैं, 2 को कितना बार गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे a+b है और इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a+b × a+b, यानी इसको 2 बार गुना करेंगे, है ना। a+b को a+b से क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें a है, इसमें ab है, तो पहले a इसको बाहर निकालिए और a+b से गुना करिए। इसमें b बच गया तो +b बाहर रखिए और इसको a+b रखिए। ठीक है, अब गुना करिए, a में a से गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, जुटता है। a² + ab हो गया, प्लस यहाँ पे ab हो गया + b² हो गया। अब इसको आप सजा के लिख सकते हैं, a² + b², एक ab और एक ab मिल करके क्या ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2ab हो गया। अब आपको करना क्या है, इसी तरह से अगर दे दिया जाए प्रश्न, a के जगह पर हम 2 दे देंगे बाबू और +b के जगह पर 3 दे देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। किसको किसको से बन जाएगा बता सकते हैं? इसको 2 + 3 के होल स्क्वायर है और a+b के होल स्क्वायर के सूत्र पे साबित करना है, बनाना है, तो आप लोग से बन जाएगा। यस सर। यस और नो? यस सर। तो आप लोग को बना के दिखाना है। ठीक है, कोई अगर बनाते हैं तो आप आइए, उनका स्वागत है। a+b के होल स्क्वायर पर आपको एगो चांदी के पेन दिया जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास जो है दिख रहा है। अगर आप आए और बनाए तो ये कलम गिफ्ट में मिल जाएगा, है ना। तो आप आ सकते हैं, आके बनाइए, आइए, मोस्ट वेलकम। नहीं तो चलिए आप समझ जाइए। ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं अभी कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए 2 + 3 को क्या करेंगे, 2 बार ऐसे गुना कर देंगे, 2 + 3 दे देंगे। तो इसको a के स्क्वायर अगर किए यानी पूरे को a मान लिए तो 2 जगह कर दिए ना। अब इसको 2 कॉमन लिए और 2 जो है से 2 + 3 से गुना करिए, +3 बाहर निकाल और 2 + 3 से इसको गुना करिए। 2 2 में गुना करिएगा बाबू 4 होगा और 3 दूनी 6 होगा, +3 दूनी 6 होगा, +3 तिहाई 9 होगा। इसको सब के आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10 10 6 16 16 9 कितना होता है, 25 होता है।
यानी 2 + 3 के होल स्क्वायर को अगर जोड़िएगा और तोड़िएगा तो 25 के बराबर आता है। कितना के बराबर आता है? 25 के बराबर। 25 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसी सूत्र पे कम से कम 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न आप लोग को। देखिए पहला प्रश्न हम दे रहे हैं 4 + 3 के होल स्क्वायर। दूसरा प्रश्न दे रहे हैं 5 + 4 के होल स्क्वायर। तीसरा प्रश्न दे रहे हैं 6 + 7 के होल स्क्वायर। चौथा प्रश्न दे रहे हैं 9 + 11 के होल स्क्वायर। और पांचवा प्रश्न दे रहे हैं 10 + 15 के होल स्क्वायर। ये प्रश्न जो भी अगर आप लोग सोल्व कर दिए तो कलम नहीं दीवार घाड़ा है आपके लिए, ठीक है। टाइम दिया जाएगा 5 से 10 मिनट। एक क्वेश्चन पे 1 से 1.5 मिनट आपको मिलेगा टाइम। और अगर 10 मिनट नहीं पांचों क्वेश्चन बना दिए तो एक दीवार घड़ा आप लोगों के लिए मुफ्त में गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। तो राधे राधे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्लास बढ़िया लग रहा होगा तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और एक आध को दिल उल भेज दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बाय।